नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सभी को राधे राधे। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं श्री यंत्र की पूजा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस विषय में दिए जा चुके हैं आप लोगों को, और जिनसे आप सभी लाभ भी लेते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, और बहुत से बंधु वर्ग जो रहते हैं उसके लाभ का भी वर्णन करते हैं कि पूजा करने से, रखने से हमें लाभ की प्राप्ति हुई है। तो कलयुग में जो है श्री यंत्र की स्थापना और पूजन करने से निश्चित रूप से आप गरीबी से दूर रह सकते हैं, आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अर्थहीन व्यक्ति कहीं पर भी सुशोभित नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है, धन समृद्धि होती है, मान प्रतिष्ठा होती है, वही पूजा जाता है, क्योंकि धन ही व्यक्ति के जीने का आधार होता है। गरीब व्यक्ति हर परिस्थिति से परेशान होकर के जो है परेशान रहता है। तो इसलिए आप भी यदि श्री यंत्र की स्थापना पूजा अपने घर में करके और इससे लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर अपने घर पर इसे शुभ मुहूर्तों में रख के लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न है श्री यंत्र के बारे में, तो मैं आप सभी को बतलाऊंगी। और सबसे पहले श्री यंत्र के बारे में, अभिषेक कैसे करना चाहिए, इस विषय पर एक खास जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। जो श्री यंत्र रहता है महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। जिस भी घर में रहता है वहाँ पर धन संपन्नता की धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। मैं यह नहीं कहती कि जादू हो जाएगा और पैसा बरसने लगता है, क्योंकि हर किसी उपाय में हर लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, बस उनका एक ही कहना रहता है कि एक उपाय करो कल पैसा बरसेगा, परसों ये उपाय करो पैसा बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम किसी भी कर्म को, कार्य को करते हैं तो धीरे धीरे जब उसके पुण्य की प्राप्ति होती है तो हमारे काम धीरे धीरे सारे सिद्ध होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से श्री यंत्र की अवधि जो रहती है 16 वर्ष रहती है। इन 16 अवधि में हम जब भी धीरे धीरे निरंतर रोज पूजा करते रहते हैं तो इसके शुभ फल की जो है हमें प्राप्ति होने लगती है। तो श्री यंत्र की पूजन का क्या विधान है, तो सबसे पहले श्री यंत्र के बारे में आपको बतला देती हूँ। ये कई प्रकार से मिलते हैं, स्फटिक के रहते हैं, स्वर्ण के रहते हैं, चांदी के रहते हैं, तांबे पात्र पर रहते हैं, पंचधातु में रहते हैं। तो जिस भी प्रकार का श्री यंत्र आपके पास है, ये यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आप प्राण प्रतिष्ठित पूजित हमारे कार्यालय से भी आप इसको बुलवा सकते हैं। और इसके बाद जो है श्री यंत्र को शुभ मुहूर्तों में अपना चंद्रबल देख करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा करना चाहिए। तो श्री यंत्र की स्थापना के लिए पूर्णिमा, पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, और इसके साथ जो है शुभ मुहूर्त गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, इन सभी में दीपावली, और इन सभी में जो है श्री यंत्र की विशेष स्थापना पूजा करना चाहिए। आप षोडशोपचार, पंचोपचार यह पूजन करके जो है आप अपने से पूजन स्थल पे रख करके इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री यंत्र के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं कि इनका पूजन होना, अभिमंत्रित होना जरूरी रहता है, तभी यह अपना काम करती हैं। और इसके बाद आप अपने घर में इसका पूजन कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि श्री यंत्र पर अभिषेक करने की क्या विधि होती है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, व्हाट्सएप में बहुत से मैसेज हैं और बहुत से लोग फ़ोन करके भी इस बात को पूछते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो श्री यंत्र पर अभिषेक करने के लिए जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उस शंख में आप जिस भी वस्तु से पदार्थ से आप अभिषेक करना चाहते हैं उससे करने से लक्ष्मी की अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसे लक्ष्मी का सहोदर भाई माना जाता है। और यह क्योंकि दोनों ही समुद्र मंथन के समय जो है एक साथ ही प्रकट हुए थे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप किस किस विधि से अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्री यंत्र पर अभिषेक जो रहता है बहुत ही फलकारी देने वाला रहता है और कार्यों की जल्दी सिद्धि करने वाला होता है। इसके साथ जो है आप श्री सूक्त का पाठ करते हुए या देवी अथर्वशीष का पाठ करते हुए भी आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। नित्य अभिषेक के लिए आप कच्चे दूध में शक्कर मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में भर के इसका पाठ करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, पहली विधि। दूसरे पदार्थ जो है गाय का घी, शुद्ध गाय का घी मिलता है, उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तीसरी चीज है आपके लिए शहद। शहद से भी आप देवी का जो श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। शहद से अभिषेक करने पर जो रहता है सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और घी से अभिषेक करने पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ जो है दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। पंचामृत से अभिषेक करने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन पांचों चीजों को मिलाकर के जब हम दक्षिणावर्ती शंख में भर के अभिषेक कर सकते हैं।
और इसके साथ ही जो है नारियल जल से भी अभिषेक होता है, गन्ने के जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, और जो अनार रहता है, अनार के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इन सब से अभिषेक करने से जो है जो आपकी परेशानी आ रही है, प्रमोशन नहीं होते, उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती, ये सारी बाधाएं भी दूर होती हैं और इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो है हम लक्ष्मी जी के इन जो पाठ हैं इनको पढ़ते हुए अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती जो शंख नहीं है तो आप फिर किसी चांदी के पात्र से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती जो शंख रहता है इससे उपयोग करना जो रहता है विशेष लाभकारी माना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जब भी हम श्री यंत्र पर इन सारी चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो यह हमें विशेष धन समृद्धि देने वाली हो जाती हैं। तो आप किसी कामनाओं की सिद्धि के लिए 21, 51, 101 बार इनका पाठ करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और आप हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी यानी गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक की दैनिक तेजी मंदी भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें तो अपने घर में जो है श्री यंत्र और हरिद्र गणपति जरूर रखकर पूजा करना चाहिए, ताकि आपको लाभ के योग बने रहें। तो आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।